बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पीजी में एडमिशन 2024 सेशन 24 से 26 एमए एमएससी एमकॉम के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, तब जाकर के आप लोग एडमिशन लीजिएगा। वो पीजी डिपार्टमेंट में हो या पीजी के जो कॉलेजेस चलते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के अंडर, उसमें आपका सिलेक्शन है। वो डिपेंड करता है कि आप आवेदन करते समय कौन कौन से कॉलेज चूज करते हैं और डिपार्टमेंट चूज करते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से आप मिथिला यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर आ जाइएगा। अब देख पा रहे कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद देखिएगा तो यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा तमाम स्टूडेंट। आप देख पा रहे हैं ये पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन फॉर 24 से 26। आपको इस पर एक बार क्लिक करनी है। एक बार क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है और न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। आप फर्स्ट टाइम आई है तो सबसे पहले आपको जो है कि यहाँ पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। वो न्यू रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके तब जाकर के जब आईडी पासवर्ड बन जाएगा तब साइन इन करके आप लोग फॉर्म भरिएगा। तो हम चलते हैं, पहले एक आईडी बनाते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेंट नेम, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। उसके बाद से आपको यहाँ पर जेंडर चूज करना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है, फादर नेम बतानी है, मदर नेम बतानी है और ईमेल आईडी और एक पासवर्ड जो है कि अपने से क्रिएट कर लेना है। ऐसा पासवर्ड जब यहाँ पर साइन इन कीजिएगा तमाम स्टूडेंट तो ये पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये साइन इन वाले बटन में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पासवर्ड ऐसा रखिएगा जो आपको तमाम स्टूडेंट यहाँ पर याद रहे और ईमेल एकदम चालू रखिएगा, क्योंकि ईमेल अभी एक्टिवेट करने के लिए जब ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी तब ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, उसको डाल करके एक्टिवेट करेंगे तब जाकर के आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो हम डालते हैं इसमें नाम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड बना लेते हैं। उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप से आपको पासवर्ड लिखना है ताकि ये पासवर्ड बन जाए और एक मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट ये कोड 91 है, चूंकि इंडिया कोड है तो ये कोड यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। मोबाइल नंबर आपको इसमें डालनी है। उसके बाद से कैप्चा जो भी यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है, कैप्चा डाल करके साइन अप पर आपको क्लिक करनी है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने ऊपर सारे डिटेल्स डाल दिए। उसके बाद से साइन अप वाले बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद से कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर दिखेगा कि देखिए आपने जो डिटेल्स डाला है वो सब ठीक ठाक है ना। यदि ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट कर लीजिए, नहीं तो कन्फर्म कीजिए। तो हम यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद तमाम स्टूडेंट कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और ये कहेगा कि वेरीफाई योर अकाउंट। इस पर आपको एक बार क्लिक करनी है। यूजर नेम यहाँ पर कह रहा है तो यूजर नेम तमाम स्टूडेंट जो आपका ईमेल आईडी होगा वो जो भी आपने डाला है वो, और उसके बाद से एक्टिवेशन कोड यहाँ पर कहा जा रहा है या ओटीपी हम कहे तो वो जो आपने ईमेल आईडी दिया है उस पर जो है कि चला गया होगा। अब मेरे पास आ गया है। जो भी आप लोग ईमेल आईडी डालिएगा उस वक्त रजिस्ट्रेशन के टाइम वो तमाम स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप देख पा रहे मैं यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर एक बार क्लिक करता हूँ और देख पा रहे क्लिक हियर टू लॉग इन। मेरा जो है कि ईमेल एक्टिवेट हो गया। लॉग इन वाले बटन पर क्लिक करते हैं। अब जाकर के यहाँ पर आते हैं और साइन इन वाले बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद से लॉग इन आईडी में तो बस वही रहेगा जो ईमेल आईडी तमाम स्टूडेंट मैंने यहाँ पर डाला था रजिस्ट्रेशन के समय वो डाल दिया यहाँ पर, और जो पासवर्ड मैंने बनाया रजिस्ट्रेशन के समय वो पासवर्ड मैंने डाल दिया। उसके बाद से सबमिट वाले बटन पर मैंने क्लिक की। आपको भी वैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करनी है। जब लॉगिन हो जाइएगा तो दो चीजें, एक आंखें दिखेगी, एक व्यक्ति दिखेगा जिसमें माई एप्लीकेशन है। प्रीव्यू तब करना है जब पूरा फॉर्म भर लीजिएगा तब। माई एप्लीकेशन वाले पर एक बार आपको क्लिक करनी है और यहाँ पर अब आपको बतानी है कि आप एमएससी करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं या एमए करना चाहते हैं। आप जो भी स्ट्रीम चूज करेंगे वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से। मैंने यहाँ पर चूज कर ली एमए। उसके बाद से आपको जो है कि जो भी आपका जो भी आप पीजी करना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट का आप यहाँ पर चुनाव करेंगे और प्रोसीड वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर तमाम स्टूडेंट कहा जा रहा है कि देखिए
ये सब चीज जो है कि आप फुलफिल कर रहे हैं ना, ये पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है कि यदि आप जो है कि हिंदी से करना चाहते हैं तो हिंदी यदि आपके सब्सिडरी में है और सब्सिडरी से करना चाहते हैं तो उसमें जो है कि वह 55% आपके हिंदी में नंबर होना चाहिए, या पास कोर्स में आपने हिंदी चूज किया है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया जा रहा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और इस पर टिक कर दीजिएगा। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये 6 स्टेप है, जिसमें से आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन डिटेल्स फर्स्ट वाला है, उसके बाद से अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर है, एजुकेशनल डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट अपलोड है, कॉलेज प्रेफरेंस है और प्रीव्यू एंड कन्फर्म है। तो हम पहले एप्लीकेंट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। उसके बाद से देखिएगा रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने चीजें यहाँ पर भरी है वो तो आपको दिखेगा ही, लेकिन कुछ और यहाँ पर कहेगा चूज करने के लिए, जैसे कि आप कहाँ से है, बिहार से है या बाहर से है, नेशनैलिटी आपको बतानी है, इंडियन है, आप अदर है, कैटेगरी आपको बतानी है, SC ST किस कैटेगरी से है, दिव्यांग में यस या नो आपको बता देनी है, जो भी चीजें हो। उसके बाद से तमाम स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, डू यू बिलोंग एनी स्पेशल कोटा, किसी कोटा से आते हैं तो बताइए, वरना नहीं बताइए। यदि आप माइनॉरिटी से है तो बताइए, वरना आप देख पा रहे हैं माइनॉरिटी से है तो यस कीजिए, ना तो नो कीजिए। सिलेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर आपको चूज कर देनी है, जो भी हो। उसके बाद से अधिक प्रूफ ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, इसमें जो है कि आपको पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जो भी हो। मैं यहाँ पर पैन कार्ड चूज करता हूँ, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर देना होगा। उसके बाद से ये कह रहा है कि आर यू प्रीवियस स्टूडेंट, यानी आपने ग्रेजुएशन मिथिला यूनिवर्सिटी से ही किया है, ये पूछ रहा है। तो यदि आपने मिथिला यूनिवर्सिटी से किया है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। हम यहाँ पर यस कर देते हैं। उसके बाद से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी कह रही है कि आप माइग्रेशन लिए हैं BA वाला या BSc या BCom, जो भी आप किए हैं तो लिए है तो यस, न लिए है तो नो। बोलेंगे ना हम नहीं लिए। उसके बाद से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर बतानी, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एवर कन्विक्टेड और नॉट। ये जो एवर कन्विक्टेड है ये पूछ रहा है कि आप पर कोई आपराधिक मुकदमा वगैरह चल रहा है, यदि है तो यस, ना तो नो कीजिएगा। उसको देख पा रहे हैं एवर पनिश्ड ड्यू टू इनडिसिप्लिन, क्या आपको कभी कोई सजा मिला है इनडिसिप्लिन बिहेव के कारण, तो यस ना तो नो आपको चूज करना है। अब देखिए हैव यू प्रीवियसली पास्ड इन MA MSc एंड MCom, कि आपने पहले भी कहीं से MA वगैरह करके रखा है, तो किया है तो यस, ना किया है तो नो। उसके बाद से यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, देख पा रहे, और ऊपर इसमें जो एड्रेस डालिएगा यदि वो सेम एड्रेस आपका है, जैसे कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस और आपका जो है कि परमानेंट एड्रेस, यानी दोनों सेम है, तो यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मोबाइल नंबर ये जो है कि ऑप्शनल है, क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है, तो इसमें आप डाले चाहे ना डाले कोई बात नहीं। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आप देख पाए तमाम स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा तो सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर आपको एक बार क्लिक करनी है। आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर सेव एंड जो नेक्स्ट वाला बटन है या प्रोसीड वाला बटन, मैंने उस पर क्लिक की। उसके बाद से यहाँ पर आपसे कहेगा कि कैंडिडेट का जो है कि वह फोटो अपलोड कीजिए और उनका सिग्नेचर जो है कि यहाँ पर अपलोड कीजिए। तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपने जो भी सिस्टम में अपने जहां पर भी फोटो रखा है वो फोटो डाल दीजिएगा और अपलोड फोटो पर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। सिग्नेचर में भी वैसे ही करना है कि सिग्नेचर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देनी है। जैसे ही आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाए, सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक करनी है। उसके बाद से आपको आगे का इंटरफेस कुछ इस टाइप से खुल जाएगा, जहां पर आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, जिसमें कि आप देख पा रहे यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे आपका ऑनर्स सब्जेक्ट के बारे में, ग्रेजुएशन वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो आपको यहाँ पर जो है कि आपको चूज कर लेना है। देखिए यहाँ पर अगर आप पास कोर्स वाले हैं तो पास कोर्स पर क्लिक कीजिएगा, यदि आपने ऑनर्स की पढ़ाई की है तो ऑनर्स पर क्लिक कीजिएगा। और एक चीज, यदि आप ग्रेजुएशन मान लेते हैं कि आपका ऑनर्स कोई और है और आप सब्सिडरी से यदि पीजी करना चाहते हैं तो आपको सब्सिडरी वाला डिटेल्स यहाँ पर देना है, सब्सिडी आपको चूज करना है और यहाँ पर सारा चीज एंटर करना है और आपको बताना है कि सब्सिडरी में मेरा 55% या उससे अधिक है। फिलहाल मैं यहाँ पर ऑनर्स चूज करता हूँ, आप यहाँ पर देख पर। उसके बाद से यहाँ पर स्ट्रीम मैंने चूज की। उसके बाद से यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप किस यूनिवर्सिटी से जो है कि वह पास है, तमाम स्टूडेंट वो आपको बतानी है। तो मैं यहाँ पर LNMU आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी खोज रहा हूँ, जो कि यहाँ पर मुझे मिल गया। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने ग्रेजुएशन की परीक्षा कब पास की, वो आपको बतानी है।
तो 21 से 24 मार्क्स टाइप में पूछा जा रहा है कि क्या है आपका सीजीपीए आया था या कुछ और आया था। तो सीजीपीए होगा तो सीजीपीए वाला डालिएगा, मार्क्स होगा तो वो मार्क्स यहाँ पर डालिएगा। अब देखिए यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन कहा जा रहा है और मार्क्स टोटल कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि मैंने ऑनर्स यहाँ पर चूज किया है तो ऑनर्स 800 नंबर का ऑनर्स हुआ 3 साल में, हमें 800 का बतानी। जैसे कि देख पा रहे यहाँ पर फुल मार्क्स में जो कि सिर्फ ऑनर्स का लिख रहा हूं, ठीक, ऑनर्स में 45% नंबर कहा जा रहा है कि आपका होना चाहिए, तब आप जो है कि इसके लिए एलिजिबल है। यदि आप इसमें सब्सिडरी से कर रहे हैं तो सब्सिडरी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का जो है कि यहाँ पर 200 होता है। 200 में से आपने कितना नंबर प्राप्त किया वो आपको डालना है। यदि आप पास कोर्स वाले हैं तो पास कोर्स के बारे में जानकारी देंगे, और मैं यहाँ पर ऑनर्स की जानकारी दे रहा हूं। तो 800 में से मुझे प्राप्त हुआ तमाम स्टूडेंट 482 नंबर, आई थिंक 480 है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर 480 ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर ले लेगा तमाम स्टूडेंट। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इतना डालने के बाद अब नीचे आइए, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रैंड टोटल मार्क्स। तो ग्रैंड टोटल मार्क्स की जब भी बात होगी तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों मिला करके, तो तीनों मिला करके कितने का होता है ग्रेजुएशन? 1500 का तो अभी होता है ना 3 साल वाला, बाकी ये 4 साल वाला आया है उसका एक अलग मैटर है। तो मैंने यहाँ पर 1500 डाल दिया और ये कह रहा है कि ठीक है 1500 में से आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ वो हमको बताइए। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 871 और ये परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लिया। देखिए ऊपर है, ऊपर आपको वो सब्जेक्ट की जानकारी देनी है जिससे आप पीजी करना चाहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे, सब्सिडरी से करना चाहते हैं तो सब्सिडरी में आपको प्रूफ करना होगा कि मेरा 55% नंबर है। पास कोर्स वाले, यदि पास कोर्स आपका है तो पास कोर्स डालने के बाद यहाँ पर आपको बताना होगा कि हाँ पास कोर्स में मेरा इतना प्रतिशत नंबर है। ऑनर्स से आपने जो भी आपका ऑनर्स है और उसी से पीजी करना चाहते हैं तो ऑनर्स के बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी और ये प्रूफ करना होगा कि 45% से अधिक मेरा ऑनर्स में नंबर है। उसके बाद फिर नीचे बताना होगा कि हमको 1500 में से इतना अंक प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ। अब हम सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद से ये बोल रहा है कि कंफर्म कर लीजिए कि जो आप डाले हैं वो सही है कि नहीं सही है। हम बोले कि ठीक है, ओके भाई, मेरा सारा का सारा सही है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट फ्रंट साइज का जो है कि उसको अपलोड कीजिए। 21 से 24 मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, यदि आपको ओरिजिनल अभी तक के नहीं मिला है तो आप जो है कि चूज फाइल पर क्लिक करके और नेट वाला मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं। बाकी आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं या किसी दूसरे सेशन से अपने स्नातक की परीक्षा पास किए तो आपको तो खैर ओरिजिनल मिल ही गया होगा। तो चूज फाइल पर क्लिक करनी है, अपना मार्कशीट सिलेक्ट करना है, अपलोड वाले बटन पर क्लिक करनी है और इसको अपलोड कर देनी है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद से अपलोड वाले बटन पर क्लिक की और ये अपलोड हो गया। उसके बाद से हमें क्या करना है, प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर देखिए आपको कॉलेज चूज करना है, 3 गो आपको देना ही होगा। देखिए यहाँ पर ये सारा है जिसमें मिथिला यूनिवर्सिटी के अंडर में देखिएगा। देखिए ये यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट LMNU दरभंगा, मैंने जिस सब्जेक्ट से पीजी करने के लिए जो चुनाव किया है उन सब्जेक्ट का पढ़ाई इन सभी कॉलेज में होता है। तो जो भी सब्जेक्ट आप चूज कीजिएगा पीजी के लिए और उस सब्जेक्ट का पढ़ाई जिस कॉलेज में होता है उतना ही कॉलेज दिखाएगा, सब कॉलेज नहीं दिखाएगा। जैसे कि मैंने हिंदी चूज किया है तो यहाँ पर ये हिंदी के बारे में बताया जा रहा है कि इन सभी में से आप कोई चूज कीजिए क्योंकि हिंदी इसी समय पढ़ाई होता है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने प्रेफरेंस में जो भी कॉलेज हमें लेना है इनमें से कोई एक मिलेगा आपके ग्रेजुएशन में नंबर के हिसाब से। तो मैंने तीनों चूज कर दी और सेव एंड प्रोसीड पर मैंने क्लिक की। उसके बाद से कहा जा रहा है कि आपका डेटा सारा का सारा सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद से ये पूरा जो है कि यहाँ पर जो मैंने फॉर्म भरी है वो फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर दिखा देगा। आप सब डिटेल्स एक बार देख लीजिएगा और कुछ गड़बड़ बुझाए तो पीछे जाकर के एडिट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है ना, आई कन्फर्म द अबव, इस पर क्लिक करके कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से कोई करेक्शन वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भी आपको लगे कि फॉर्म शो हो रहा है ना स्क्रीन पर, इसमें किसी प्रकार से मिस्टेक है तो पीछे जाकर के देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर के आप जो है कि स्टेप बाय स्टेप जिसमें भी करेक्शन करना है वो आप कर लीजिएगा। फिलहाल हम कंफर्म एंड सबमिट पर जो है कि क्लिक करते हैं। ऊपर ओके पर मैंने क्लिक की, ऊपर ओके पर मैंने जैसे ही क्लिक की तमाम स्टूडेंट ये सबमिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर है प्रोसीड टू पेमेंट, तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 750 रुपया है जनरल वालों के लिए, ये शो होगा। आपको यहाँ पर पेमेंट टाइप चूज करना है, मैंने यहाँ पर ऑनलाइन चूज कर ली। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड,
सब यहाँ पर नेट बैंकिंग या अदर नेट बैंकिंग यहाँ पर शो हो रहा है। जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो चूज कीजिएगा। उसके बाद से आप नीचे आइएगा और यहाँ पर देखिए 765 रुपया 15 रुपया ये एक्स्ट्रा कट रहा है सर्विस चार्ज। प्रोसीड टू पे पर आपको एक बार क्लिक करनी है। उसके बाद से कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर सारा डिटेल्स आ जाएगा। ये पे नाउ का ऑप्शन है, पे नाउ पर जो है कि आपको एक बार क्लिक करनी है। उसके बाद से ये पेमेंट गेटवे खुलेगा, पेमेंट गेटवे खुलेगा। यहाँ पर जो है कि आपको तमाम स्टूडेंट अपने कार्ड से जो है कि, चूंकि मैंने कार्ड चूज किया है तो यहाँ पर कार्ड नंबर डाल करके और उसका एक्सपायरी डेट, SCCB नंबर और जिसके भी नाम से कार्ड है वो सारा डिटेल्स एंटर करने के बाद इस पर क्लिक करनी है और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद से एक OTP जाएगा, जो भी नंबर मोबाइल नंबर बैंक से रजिस्टर है वो OTP डालेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद तमाम स्टूडेंट जो भी रिसीविंग होगा उसको डाउनलोड करके रख लेना है और मेरिट लिस्ट में नाम आने का इंतजार करना है। फिलहाल मैं इसका पेमेंट अभी नहीं करता हूं, मैं इससे एक बार इस कैंडिडेट से एक बार पूछ लूंगा, फिर मैं पेमेंट जो है कि प्रोसेस कंप्लीट करूंगा। मैं यहाँ पर यस एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूं। तो इस तरीके से आप जो है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में PG में एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिसीविंग निकाल लीजिएगा, अपने पास रखिएगा, यूजर ID और पासवर्ड जो बनाया है उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि इंटीमेशन लेटर हो सकता है जब मेरिट लिस्ट में नाम आए तो लॉगिन करके ही डाउनलोड करना पड़े। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।